आप सबको बचपन से डराया गया होगा कि ग्रहण पड़ने वाला है, बाहर मत निकलना, खाना मत खाना, कुछ भी मत करना। हमें बताया कि ग्रहण सिर्फ एक बुरा वक्त होता है। लेकिन सनातन धर्म के अघोरी, तांत्रिक और ऋषि इस रात का इंतजार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण का वो 2 या 3 घंटा कई सालों की तपस्या के बराबर होता है। ये एक कॉस्मिक ग्लिच है। इस वक्त यूनिवर्स के नियम बदल जाते हैं। नॉर्मल दिनों में अगर आपको किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो आपको शायद उसका 1 लाख बार या 5 लाख बार जाप करना पड़ेगा। पर ग्रहण के समय वही मंत्र सिर्फ 1000 बार बोलने से भी सिद्ध हो सकता है। ये क्वांटम लीपिंग है। वैसे तो इसके लिए कहा जाता है कि इस समय राहु और केतु चंद्रमा जो कि आपका मन है उसे ढक लेते हैं। जब चंद्रमा या आपका मन शांत हो जाता है तब असली चेतना जागृत होती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। आज हम डिकोड करेंगे ग्रहण सिद्धि को। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आने वाले चंद्र ग्रहण को यूज करके किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। पर इससे पहले हम विधि पर आए, एक बार इसके पीछे की साइंस को हम देखते हैं। चंद्रमा हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा वाटर को रिप्रेजेंट करता है। हमारा शरीर 70% पानी है, तो पूर्णिमा पर समंदर में हाई टाइड्स होती है, वैसे ही आपके अंदर खून और पानी एक अपसर्ज में होता है जो इजीली आपकी एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के वक्त धरती, सूरज और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं। इस लाइन के कारण इस वक्त के जो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि धरती का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तंत्र कहता है कि इस वक्त हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना वो रास्ता है जहाँ से कुंडलिनी ऊपर उठती है। जब सुषुम्ना खुली हुई होती है तब आप जो भी सोचते हैं या बोलते हैं वो सीधा यूनिवर्स के कोर तक जाता है। वहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं होती। और इसीलिए ही ग्रहण के वक्त खाना मना है, क्योंकि आपका डाइजेशन बंद होता है और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी चालू होती है। अब पुराणों के अनुसार देखें तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सौरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र जो कि उसके आगे और उसके पीछे बैठे थे, उन्होंने उन्हें देख लिया और विष्णु जी को बता दिया। विष्णु जी ने उसका सर काट दिया। सर बना राहु और धड़ बना केतु। तब से राहु और केतु चंद्र और सूर्य के दुश्मन हैं। तो मिथोलॉजिकली ग्रहण के वक्त राहु चंद्रमा को निगल लेता है। साइकोलॉजिकली आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इस समय आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का जो पर्दा है वो गायब हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत रिबेलियस आइडियाज़ आने लगते हैं। आपका दिमाग काफ़ी इनस्टेबल हो जाता है और आपको एंग्जाइटी दे सकता है, क्योंकि इस समय जो आपकी डीप सबकॉन्शियस में होता है वो बाहर आने लगता है। अब इस समय पर अगर आप मंत्र करते हैं तो वो मंत्र आपके माइंड में बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर लेता है और आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी ट्यून हो जाती है। इस समय आप पॉइजन को मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उस नेगेटिव एनर्जी को हाईजैक करके पॉजिटिव बना सकते हैं। अब ग्रहण सिद्धि के नियम थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिए। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या आप अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। आपका पेट खाली होना चाहिए ताकि आपकी सारी एनर्जी मंत्र में लग सके। और क्योंकि कुछ खाने से आपकी अपान वायु आपके दिमाग से आपके पेट की तरफ जाती है, तो इसीलिए आपको कुछ खाना नहीं है, मगर आप पानी पी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। अब ग्रहण शुरू होने से पहले नहा लें। साफ धुले हुए कपड़े पहनकर किसी आसन पर बैठ जाएं। अपना मुंह ईस्ट या नॉर्थ की तरफ रखें। इस वक्त मूर्ति स्पर्श मना होता है, तो आपको अपने सामने किसी भी भगवान की मूर्ति या फोटो को नहीं रखना है। आपको सिर्फ मानसिक पूजा करनी है। जैसे ही ग्रहण का स्पर्श हो या शुरुआत हो, आप अपना जाप शुरू करेंगे। अब जितनी भी देर का ग्रहण है, मान लीजिए ग्रहण अगले 3 घंटे चलेगा, तो आपको उस पूरे टाइम लगातार जाप करते रहना है। बीच में आपको उठना नहीं है, बोलना नहीं है और रुकना नहीं है। माला का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण में मानसिक जाप ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। आपका लक्ष्य गिनती नहीं, इंटेंसिटी होनी चाहिए। वैसे तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के लिए मंत्रों के भी कुछ नियम होते हैं। अब आपको इस समय कोई नया मंत्र नहीं शुरू करना है, ये बहुत अशुभ माना जाता है। आपको किसी ऐसे मंत्र का जाप करना है जिसका आप बचपन से जाप करते आ रहे हैं।
आपको उसी मंत्र को सिद्ध करना है जो आपके लिए बहुत नेचुरल हो। जब ग्रहण खत्म हो जाए तुरंत ना उठें। आपने जिन भी देवी या देवता का मंत्र किया है, आप उन्हें अपने हार्ट सेंटर में विजुअलाइज करें और थोड़ी देर इस ध्यान में बैठें। उसके बाद उठकर फिर से नहा लें। नहाना ज़रूरी है क्योंकि ग्रहण में कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो बॉडी पर टॉक्सिन्स क्रिएट करती है और उन्हें धोना ज़रूरी है। नहाने के बाद कुछ दान करें, चावल, दूध या पैसे, कुछ भी। दान करने से वो एनर्जी सील हो जाती है। अब आने वाला चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च 2026 को है, इसकी शुरुआत 3:20 पर होगी और ये शाम के 6:46 पर खत्म होगा। तो अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करना है तो आपको इस पूरे समय मंत्र का जाप चालू रखना है। लोग ग्रहण से डरते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। एक योगी ग्रहण का स्वागत करता है, तो आने वाले ग्रहण को वेस्ट मत कीजिए। यह आपके लिए एक कॉस्मिक पोर्टल है। इसमें घुसिए, अपनी रियलिटी को रिप्रोग्राम कीजिए और एक नए इंसान बनकर वापस बाहर आइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।